हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोग के लिए लसा मसा का चैप्टर फिर से लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और टाइप भी नेक्स्ट है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी का मतलब हमने आपको बताया था पिछले चैप्टर 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। जब भी ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, 8, 10 और 12 का सबसे पहला काम एलसीएम निकाल लेना है। 8, 10, 12 से भाग देना है ना। प्रत्येक दशा में 5 शेष बच रहा है तो पहले इन्हीं सभी तीनों संख्याओं का एलसीएम आपको निकाल लेना है। तो एलसीएम इसका आ जाएगा 120। 8, 10, 12 का एलसीएम हो गया 120। अब क्या है कि 120 के पहाड़े में जितना अब आएगा 120, 120 दूना 240, यानी 120 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाएंगे तो 8 से 10 से 12 से वो कटता जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 120 के का मतलब कोई कांस्टेंट 1, 2, 3, 4 कुछ भी उसका मान रखेंगे तो 120 के जितने भी गुणज होंगे सभी 8 से 10 से 12 से कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे तो 5 जोड़ देते हैं हम लोग। जब इस तरह से सवाल आ जाए तो 5 जोड़ देते हैं तो अभी तो भाई ये 120 तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये बच जाएगा 5। अब क्या हुआ है कि 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, तो इसमें जब 13 से भाग देते हैं आप 120 में तो 13 का पहाड़ा कई बार पढ़ते हैं, 120 आ जाएगा 9 बार। तो 13 9 117, 13 9 117 आपका हो गया 117। तो अब आप देखते हैं कि 117 हो गया तो बचा कितना अभी 3 के। भाई 117 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 120 आएगा। अब प्लस 5। अब आप इसको इस संख्या को तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं तो अब आपका हो जाएगा ये 13 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, 13 9 117 हमारा बच जाएगा यही 3 के प्लस 5, 3 के प्लस 5। अब देखते हैं कि 3 के प्लस 5 में 13 से भाग देना, तो के का वैल्यू अपने से रखना है 1 2 3 4 तब तक रखना है जब तक कि ये 13 से पूरा पूरा न कट जाए। तो के बराबर अगर 1 रखते हैं आप 1 तो 3 1 3 और 5 8 हो जाएगा तो 13 की भाग नहीं जाएगी। 2 रखते हैं अगर तो 3 दूना 6 5 11 हो गया, 13 से नहीं कटेगा। 3 रखते हैं अगर 3 3 के 9 5 14 तब भी नहीं कटेगा। 4 रखते हैं 4 3 12 5 17 5 3 15 5 20 6 3 18 5 23 7 3 21 5 26। तो के बराबर कितना रख रहे हैं आप, के बराबर 7 रखने पर जब के बराबर आप 7 रख रहे हैं तो यहाँ पर हो जा रहा है कितना, ये तो पूरा पूरा 13 से कट जाएगा। इसको तो रखना नहीं है, रख के भी देखेंगे तो अभी 13 से कटबा करेगा क्योंकि यहाँ पर 13 गुणा कर रहा है। यहाँ पर रखेंगे के बराबर 7, 3 गुणे 7 धन 5 7 तरीके 21 5 26, ये हो जाएगा 26। तो ये 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो के बराबर आपको पता चल गया कि 7 रख रहे हैं तो कट जा रहा है। तो अब हमारी एक्चुअल में संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो रियल में आंसर होगा हमारा संख्या यही है 120 के प्लस 5। तो 120 गुणे के बराबर 7 रखना है प्लस 5, यही ना आया था हमारा संख्या। जो संख्या आई थी कि 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो यही ना 5 बचेगा, 5 जोड़े थे तो बस 12 7 84 840 प्लस 5 बराबर 845। आपका रियल आंसर हो गया 845। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी पर कर लेते हैं हम लोग। एक और सवाल इसी पर कर लेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 10 12 तथा 15 से भाग देने पर 5 10 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। दोस्तों ये उसी सवाल पर दूसरा टाइप, मतलब टाइप वही है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसी पर। चलिए देखिए तो क्या करते हैं, हमने बताया था आपको कि 5 10 12 और 15 का क्या निकाल लेंगे। सबसे पहला काम एलसीएम, 5 60 आएगा सभी का, 15 चौके 60 12 25 60 10 छक्का 60 5 बार 60, यानी एलसीएम आ जाएगा 60, सभी का एलसीएम आ जाएगा 60।
तो अब हमें क्या करना है कि संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 2 शेष बचाना है ना। तो हमने बताया था कि 60 के प्लस 2 कर देना है, ये हमारा संख्या हो गया। लेकिन अब इसमें 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, तो हम इसमें 7 से भाग देते हैं। 7 8 56, 8 बार जाएगा, 7 8 56 हो गया। बचेगा कितना मेरा, 4 अभी, 4 के प्लस 2, इतना तो 7 से कट जाएगा। इतना अब देखना है के का मान रख रख के कि कब कटता है। तो के बराबर 1 रखते हैं तो 4 1 4 2 6, 2 रखते हैं तो 4 2 8 2 10, 3 रखते हैं तो 4 3 12 2 14। के बराबर 3 रखने पर आप देख रहे हैं कि जब के की वैल्यू यहाँ पर 3 रख रहे हैं तो 3 चौके 12 2 14 हो जा रहा है। जब 14 हो जा रहा है तो 7 से कट जा रहा है। बस अब आप जान गए कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 60 के है ना, तो 60 गुणे के बराबर 3 प्लस 2, यानी 6 3 18, 180 धन 2 बराबर 182। यही रियल आंसर है। आप चेक करेंगे 5 10 12 15 से अगर इसमें भाग देंगे तो हमेशा 2 बचेगा शेष, अब परंतु अगर इसी संख्या में 7 से भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आई होप दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए टाइप नेक्स्ट, टाइप भी नेक्स्ट है, अब सवाल भी नेक्स्ट, टाइप भी नेक्स्ट। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 15 तथा 20 से पूरी विभाजित हो जाए। देखिए दोस्तों, हमने अभी पिछले दिन पढ़ाया था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसमें बड़ी से बड़ी था तो आपने HCF निकाल लिया था, मौसा निकाल लिया था। अब यहाँ पर क्या है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो अब हम लोग निकालेंगे लॉसर यानी LCM। तो सबसे पहला काम हमने तभी वही बताया था कि ये जो संख्या दिया हुआ है जिससे जिससे भाग देने के लिए बोल रहा है कि विभाजित हो जाए, पहले उन संख्याओं का क्या हम लोग निकाल रहे हैं, LCM, यानी 10 15 और 20 का LCM। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60, इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो अब क्या कर रहे थे कि 60 से, अब वहां पर तो बड़ी से बड़ी बोल रहा था तो 9 9 9 ले रहे थे। अब यहाँ पर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 पर शून्य लेंगे, 4 शून्य लेंगे, हो जाएगा टोटल 5 अंकों की संख्या। अब 60 से इसमें भाग देंगे, उसमें भी हम लोग संख्याओं का लॉसा निकाल के बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे रहे थे, इसमें भी जो संख्याएं दी हुई है उनका लॉसा निकाल के छोटी से छोटी संख्या में भाग दे रहे हैं। तो 60 से भाग देंगे, 60 का 60 बचेगा 40, फिर 0 6 3 18, 6 आगे 36, 360, फिर बचेगा 40, फिर 0, फिर 6 आगे 36, 360 बचेगा 40। अब आप समझ गए कि ये 40 बच रहा है। अगर यहीं 60 होता तो एक बार भाग जाती, तो इसका मतलब 20 तो कम है। तो कैसे पता करते हैं, तो इसी 60 में से 40 घटा लेते हैं, जितना आता है इसी संख्या में जोड़ देते हैं। यानी ये 10,000 में आप 60 में जिससे भाग दे रहे हैं 60 है लॉसा में से, और जो शेष बचा है उसी को घटा के जोड़ देते हैं। यानी रियल आंसर आपका हो गया इतना, 10,020 आंसर। आई होप दोस्तों कि आप लोग समझ गए होंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसी पर किया जाए तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए वहाँ यहाँ पर 5 अंकों की, अब दे देते हैं 4 अंकों की। तो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 15 तथा 18 तथा 27 से पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहला काम हमने क्या बताया आप लोगों को कि 12 15 18 और 27 का क्या निकालेंगे आप, LCM। तो आप सबसे पहला काम LCM निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं LCM कितना आता है। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 नवा 27, फिर 2 से ले जाइए, 2 दूना 4, 2 3 6 9, 3 से ले जाइए चाहे 2 से ले जाइए, जिससे मन करे उससे ले जाइए, कोई गलत होने वाला नहीं है। हाँ लेकिन अभाज्य संख्या से ही ले जाइएगा। 3 तरीके 9, फिर 2 से जाएगा 1 5 1 3, फिर 3 से जाएगा, फिर
5 से जाएगा लास्ट में। तो इन्हीं सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। चलिए 5 दूना 10, 3 तरीके 9, 9 दहा में 90, 90 हो गया। 90 में 3 दूना 6, 90 में 6 का गुणा करेंगे तो 9 6 54 आ जाएगा 540। यानी 12, 15, 18 और 27 कैल्शियम आपके आ गया आपका 540। तो हमने क्या कहा था कि 540 अब आ गया। जो लौसा आता है तो कितने अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की। एक इसका मतलब 1000 में 540 से भाग देना है। तो 540 से कमा 540, घटाएंगे तो बचेगा कितना, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 460। अब भाग तो जाने वाली नहीं है, हमने कहा था कि इसमें से इसको घटा के इसी में जोड़ देंगे। यानी 1000 प्लस 540 में से 460 घटाएंगे तो 40 उधर 40 इधर, 80 बचेगा। 1080 आपका आंसर हो गया 1080। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और टाइप भी नेक्स्ट रहेगा। दोस्तों मैं हर टाइप में 2-2 सवाल बता रहा हूँ, जिससे आप लोग को बेहतर क्लियर भी होता रहेगा और आपको समझ में भी आता रहेगा। ऐसा मैं पढ़ा दूंगा आप लोग को कि कहीं भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चलिए दो संख्याओं का लौसा मौसा का 28 गुना है। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल बहुत ही आते हैं एग्जाम में, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, कुछ भी हो, टेट सीटेट कुछ भी एग्जाम दे रहे हों, सभी में आता है। दोनों संख्याओं का लसा तथा मौसा का योगफल, दोनों संख्याओं का लसा का मौसा का योगफल 1740 है। यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग लिखते जाएंगे। दो संख्याओं का लसा जो है मौसा का 28 गुना है। तो मान लीजिए, माना मौसा अगर x होता तब लसा क्या होता, मौसा का 28 गुना है तो इसका मतलब ये 28 गुना हो जाएगा लसा 28x। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर दोनों संख्याओं का लौसा तथा मौसा का योगफल, यानी दोनों संख्याओं के लौसा तथा मौसा का योगफल, यानी इनका जो योगफल है लौसा और मौसा का योगफल कितना दिया हुआ है 1740। इसका मतलब इसको जोड़ लीजिए 28 से 29x, 28x और 1x, 29x बराबर 1740। 29 इसमें गुणा करा इधर जाएगा तो भाग देगा तो 29 का पावर में यानी 60 हो जाएगा। 29 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 174 और 0 बढ़ा देंगे यानी x की वैल्यू आ गई 60। तो इसका मतलब मौसा हो गया 60 और लौसा हो गया 28 गुणे 60, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा लौसा आपका। अब क्या दिया हुआ है कि यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने पहले ही दिन या दूसरे दिन पढ़ाया था लौसा मौसा वाले चैप्टर में, एक संख्या, दो संख्या और लौसा और मौसा दिया हो तो फार्मूला एक हमने आपको बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर लौसा गुणे मौसा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है 240, आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा है सेकेंड नंबर, लौसा भी पता हो चुका है 28 गुणे 60 है और मौसा भी पता हो चुका है कि 60 है। बस आपको दूसरी संख्या प्राप्त करना है। तो दूसरी संख्या जिसको निकालना हो वो एक साइड, अब बकिया सभी एक साइड। 240 इसमें गुणा करा, उधर जाएगा तो भाग देगा। तो 240 अगर इसमें भाग देगा तो क्या कटेगा, देखते हैं क्या कटता है। 0 0 कट गया और 4 6 का 24, 4 7 28 और फिर 6 से 6 कट गया, बस 7 6 42, 420 हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी 420। रियल में आंसर आ गया आपका 420। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
इसी पर बिल्कुल एकदम टाइप यही रहेगा, सवाल बस थोड़ा सा बदल जाएगा। दो संख्याओं का लॉस मस का 10 गुना। अब यहाँ पर क्या था कि 28 गुना था, तो अब यहाँ पर हो गया 10 गुना है। फिर बोला है कि दोनों संख्याओं लॉस तथा मस का योगफल, लॉस तथा मस का योगफल 253 है। यदि एक संख्या 115 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल दोस्तों एकदम बिल्कुल यही सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सेम इसी पर कर देना है। नंबर बदल गए हैं केवल। देखिए क्या बोला है कि मौसा का 10 गुना, अगर मौसा यक्स होता तो लौसा क्या हो जाएगा 10 यक्स। दोनों का योगफल यानी यक्स धन 10 यक्स का योगफल दिया है 253। 10 है कि 11 यक्स बराबर 253, तो 11 इधर गुणा करा इधर जाएगा तो भाग देगा, तो 11 दूना 22, 3 11 33। एक्स की वैल्यू आ गई 23, यानी मौसा हो गया आपका 23 और लौसा हो गया 10 गुणे 23। तो 23 दाम 230, आप बुरा भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो गया कि वही संख्या, एक संख्या दिया दूसरी संख्या पूछा, तो यानी वही सूत्र लगेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा। 115 गुणे दूसरी संख्या आपको निकालनी ही है, और लस हो गया आपका 23 गुणे 10 गुणे 23, यही सब है लस गुणे मस। बस ये 115 इधर गुणा करा उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग देगा, तो 23 गुणे 10 गुणे 23 बटा के 115, 23 पचे 115, 5 दूना के 10, तो 23 दूना 46। आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी 46, आपका रियल आंसर हो गया 46, 46। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा टाइप बी सी के साथ नेक्स्ट है, टाइप बी नेक्स्ट है दोस्तों। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है नंबर 7985483852, यहीं आप लोग नोट कर सकते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके इसी पर लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसका सलूशन जरूर करूँगा। दो संख्याओं का मस 16 है यदि उन संख्याओं का योगफल का योगफल 112 हो तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं तथा ऐसी कितनी संख्याओं के जोड़े बन सकते हैं। दो संख्याओं का मस 16 दिया हुआ है, तो दो संख्या है उनका मस 16 है। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर मस निकालते हैं, दो संख्या हो तीन संख्या है, तो मस उन संख्याओं में छिपा रहता है। तो मस छिपा रहता है और संख्याएं नहीं पता है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी तब, पहली संख्या क्या हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। पहली संख्या अगर यक्स है तो 16 उसमें रहता है, तो 16 यक्स, और दूसरी संख्या हमारी भी हो जाएगी वाई है अगर, तो उसमें हो जाएगा 16 वाई, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी संख्याओं में उनका मस छिपा रहता है। दो संख्या है तो दोनों में तो भाई मस मिलेगा ही, 16 इसमें भी मिलेगा 16 इसमें भी मिलेगा, तो हमारा हो जाएगा पहली संख्या 16 यक्स और दूसरी संख्या 16 वाई। आई होप ये समझ गए होंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है, उन संख्याओं का योगफल यानी पहली और दूसरी संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, यानी 16 यक्स धन 16 वाई बराबर 112। तो इसमें से 16 कॉमन हो जाएगा, यानी x धन वाई बराबर 112, 16 सते 112, यानी आप समझ गए कि x और y का मान जोड़ने पर 7 आने चाहिए। यानी x और y का क्या क्या वैल्यू हो सकता है कि यहाँ पर 7 हो जाए। तो जब हम x बराबर क्या रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना है 6, या x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर कितना 5, x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर कितना रखेंगे 4।
अब x बराबर ऐसा नहीं आप करेंगे कि अब 4 रखिए तो 3, फिर इसी को घुमा घुमा के नहीं कि अब x बराबर 4 तो y बराबर 3, x बराबर 5 तो y बराबर 2, x बराबर 6 तो y बराबर 1, ऐसा कुछ नहीं। अब एक बार आपने x की वैल्यू 1 रख दिया तो y का मान जो आएगा वही है। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसे कितने संभव हो गए जोड़े बनाना। तो ऐसे जोड़े कितने संभव हैं, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जोड़े संभव हैं, 3 जोड़े संभव हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली यही है कि यहाँ पर ऐसे जोड़े बनने चाहिए जो संख्याएं कटे न। ऐसा नहीं कि किसी का जोड़ा 2 और 4 बन जाए तो आप कह देंगे कि एक जोड़ा ये भी हो गया, क्योंकि ये जोड़ा नहीं संभव, क्योंकि ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। हम जानते हैं कि उन संख्याओं में से अगर मौसा निकाल देते हैं, जैसे इसमें से 16 निकल जाए, इसमें 16 निकल जाए, तो x और y बचेगा। तो अब इसमें से कहाँ कुछ ऐसा बच रहा है जो कटेगा, तो ऐसा नहीं कि कटने वाला कुछ बचेगा बस। तो आप समझ गए कि ये अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, परस्पर सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और कराते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का मौसा 16 है और उनका गुणनफल दिया हुआ है। उन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है 7168 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? तो देखिए हमारा संख्या तो पहले हो जाएगा 16x और 16y, क्योंकि मौसम संख्याओं में छिपा रहता है। तो संख्या अगर x और y है तो इसमें 16x में भी रहेगा, x वाले में भी, और 16y वाले में भी रहेगा। यानी हमारी संख्या हो जाएगी एक्चुअल में 16x और 16y। उन संख्याओं का गुणनफल यानी 16x गुणे 16y गुणनफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7168। तो 16 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग देंगे। तो 2 बार 16 है तो 16 गुणे 16 लिख लेंगे। चलिए इसको कटाते हैं। 16 चौके 64, 6 1 7, 16 चौके 64, 12, 16 7 112, 16 8 128। फिर 16 से कटाएंगे, 16 32, 16 दूना 32, 12, फिर 16 7 112, 16 8 128। यानी x इंटू वाई बराबर आ गया 28। बिल्कुल सेम उसी तरह करना है कि अब ऐसी दो संख्याओं छाटना है, अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों होनी चाहिए, तो उनका गुणनफल हो जाए 28। तो x की वैल्यू क्या रखते हैं? 1 रख दें तो y का क्या मान हो जाएगा? x बराबर 1 तो y बराबर 28, x बराबर 2 तो y बराबर 14। अब x बराबर ऐसा तो है नहीं कि 3 रखेंगे तो y बराबर कुछ गुणा करने पर आ जाए 28। x बराबर अगर रखते हैं 4 तो y बराबर 4 सत्ते 28। अब तो ऐसा कुछ बचा नहीं है। अब तो x बराबर अगर 7 रखें तो y बराबर 4। अब यहीं घुमाने वाली बात आ गई। तो हमने बताया था कि अब एक ही नंबर को घुमा घुमा के नहीं रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। और क्या एक और भी बचते हैं? नहीं बचते हैं। देखते हैं अब ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव। तो हमने कहा था कि ऐसे जोड़े लेने हैं आपको जो किसी से न कटे। देखिए ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो ऐसा जोड़ा संभव नहीं है। तो बस हमारा एक जोड़ा ये बचेगा, एक जोड़ा ये बचेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 जोड़े संभव हैं। 2 जोड़े संभव हैं। इसका एक्चुअल में आंसर हो गया 2 जोड़े, यानी 2। दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी पर करा दे रहा हूं। दो संख्याओं का मौसा 18 है, उनका योगफल 144 है तथा उनका योगफल 144 है। वह संख्याएं क्या हैं? वह संख्याएं क्या हैं और संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? और संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर बिल्कुल वही है क्वेश्चन। दो संख्याओं का मौसा 18 है, तो हमारी संख्या हो जाएंगी 18x और 18y।
वाई, क्योंकि हम जानते हैं संख्याओं में म स छिपा रहता है। तो पहली संख्या में भी 18 होगा, दूसरी संख्या में भी 18 होगा, यानी 18x और 18y एक्चुअल में संख्याएं यही हो जाएंगी। उनका योगफल दिया हुआ है, यानी संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 18x धन 18y बराबर 144। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? 18 कॉमन है, तो बचेगा x प्लस वाई बराबर 144। अब 18 गुणा कर इधर करेगा तो भाग करेगा, यानी x प्लस वाई बराबर 18 आठे 144। अब यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या रख देंगे कि दोनों को जोड़ने पर 8 आ जाए। x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 7, x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 6, x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 5, x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 4। अब ऐसा नहीं कि x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर 3, अब तो घुमाना तो है नहीं। अब देखते हैं कितने जोड़े संभव। तो हमने कहा था कि ऐसे जोड़े लेना है जो किसी से न कटे, तो 2 भी कटेगा 6 भी कटेगा, यानी ऐसा जोड़ा संभव नहीं है। फिर ये भी नहीं लेना है क्योंकि 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो ये भी जोड़ा नहीं लेना। तो कितने जोड़े हैं? एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर, यानी आंसर हो जाएगा 2 जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? यदि जो 2 जोड़े हैं तो संख्याएं क्या होंगी? x बराबर अगर 1 लेते हैं तो पहली संख्या 18 हो जाएगी, और y बराबर 7 लेते हैं तो 18 और 126। कब होगा? जब ये जोड़ा लेंगे तब। और जब ये जोड़ा लेंगे x बराबर 3 तो y बराबर 5, तो x बराबर 3 लेंगे तो 18 54, और y बराबर 5 लेंगे तो 18 5 90। इसके 2 आंसर आ जाएंगे। जब x बराबर 1 और y बराबर 7 लेते हैं तो पहला आंसर आएगा 18 126 आएगा, और दूसरा जब x बराबर 3 और y बराबर 5 लेते हैं तब क्या आएगा? 18 3 54 और 18 5 90। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये लास्ट था हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।